देश हुए कि अनिवार्य रूप से विदेशी कोयला खरीदना ही होगा। देखिए, जहाँ तक सवाल है, केंद्र सरकार जिस प्रकार से डिक्टेटर की भूमिका में आ गई है, राज्यों को बता रही है कि आपको टेंडर कब निकालना है, आपको इसके बाद टेंडर विदेशी कितना करना है, कितनी क्वांटिटी करना है, सब मिलाकर ये केंद्र सरकार का काम नहीं है। और केंद्र सरकार की चिट्ठियां जारी हो रही है, अब तो नीचे लिखा जा रहा है कि अप्रूवल ऑफ द एनर्जी मिनिस्टर, मतलब आर के सिंह इसका अनुमोदन दे रहे हैं, इसलिए आपको खरीदना मस्ट है। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो विदेशी कोयला खरीदने की बात हो रही है, जो उसकी जीसीबी वैल्यू होती है बहुत हाई होती है। जो 1 किलो कोयला, अगर मान लीजिए, मैं समझाना चाहूंगा, 1 किलो कोयला अगर आप जलाएं तो उसमें कितनी एनर्जी निकलेगी, तो 6200 से 6400 किलो कैलोरी की अगर एनर्जी निकलती है। हमारे इंडियन जो कोल है उसमें 3000 से 4000। तो हमारा जो क्या कहते हैं, बॉयलर है, अगर ये ज्यादा उस पर जलाएंगे, जब किलो कैलोरी की जब एनर्जी निकलेगी, तो निश्चित रूप से बॉयलर हमारा खराब भी हो सकता है। और सीए की गाइडलाइन है, सीए ने इस पर कई गाइडलाइन बनाई है कि इसको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार आमादा है कि आपको कोयला खरीदना ही खरीदना है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, जबकि हमारी याचिका ऑलरेडी नियामक आयोग में लंबित है। उपभोक्ताओं पर कैसे फर्क आएगा, कितना फर्क आएगा? अब जहाँ तक फ़र्क है, आज की डेट में अगर वर्तमान जो मार्केट के हिसाब से देखा जाए, तो जो रेट निकल के आ रहा है लगभग 19,000 से 20,000 टन आ रहा है। तो आज की डेट में जो इंडिया का कोयला है वो लगभग 1700 का कोयला, मैं ढलान, मतलब जो भी उस पर भाड़ा-वाड़ा सब लगाने के बाद 3,000 रुपया प्रति टन पड़ेगा। तो लगभग मान के चलिए कि 1 रुपया प्रति यूनिट तक बिजली दर हमारी बढ़ जाएगी। और बहुत बड़ा संकट आएगा प्रदेश के जो विद्युत उपभोक्ता हैं, उनका आर्थिक संकट उनके ऊपर आएगा, क्योंकि 1 रुपया प्रति यूनिट बिजली दर बढ़ना बहुत बड़ा मामला है। और उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात कर लूँ, तो खाली उत्तर प्रदेश जो सरकारी उत्पादन निगम है, इस पर हर साल अगर ये इसी तरह खरीदवाया जाए, तो हर साल लगभग 10,000 से 12,000 करोड़ का भार पड़ेगा, अतिरिक्त भार। और ये प्रदेश की जनता के ऊपर पासान होगा। और आप रोक लगवाइए, जरूरत नहीं है, लेकिन प्रदेश में तो बताया जा रहा है कई इकाइयों में कोयला पहुंचा ही नहीं है। वहां पर कोयला 3 दिन 4 दिन का है, तो फिर बिजली संकट का क्या समाधान? देखिए, जहाँ तक सवाल है, जो कोयला नहीं पहुँच पा रहा, वो रेलवे रैक की दिक्कत है। रेलवे रैक है नहीं, इनके पास उपलब्ध है नहीं। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, 2018 की बात अगर करें, तो 500 से 550 रैक लगी थी जब कोयला संकट थोड़ा-सा आ गया था। अब आज की डेट में 425 और 430 रैक के सहारे पूरे देश में कोयला पहुँचाया जा रहा है। वो भी तब पहुँचाया जा रहा है जब खदानों से कोयला जब उत्पादन गृहों तक पहुँचता है, 2-4 दिन का उत्पादन गृहों के पास कोयला बचा है। तो ऐसे में इसकी कंटिन्यूटी बनाने के लिए, मानक के अनुसार कोयला उपलब्ध कराने के लिए बहुत लंबे समय तक लगातार रैक लाना पड़ेगा। इसीलिए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब दिल्ली गए, तो उन्होंने कहा हमको 15 रैक रोज चाहिए, लेकिन अभी 15 रैक रोज नहीं मिल रही। और विदेशी कोयला की जो खरीदने की बात हो रही है, उसकी रैक अलग होती है। तो सवाल ये है कि अगर आप विदेशी कोयला खरीदेंगे भी, पता नहीं कब मिलेगा, 2-4 महीने बाद मिलेगा, और इसके बाद रैक तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे। जब आपके पास रैक नहीं है, तो विदेशी कोयला भी आप कैसे लाएंगे? और उसका रैक भी अलग तरीके का डिजाइन होता है। तो सब मिला के समझ में नहीं आ रहा कि केंद्र सरकार क्या चाहती है और किस प्रकार से दबाव डालकर क्या करवाना चाहती है। यानी कह सकते वो कोयले की कमी नहीं बल्कि ट्रांसपोर्टर है। बिल्कुल, कोयले की कमी नहीं है, समस्या रेलवे की रैक है। जो खदानों से कोयला उपलब्ध है, वहां से पहुंचाना चाहिए उत्पादन गृहों तक, वो नहीं पहुंच पा रहा है। और इसकी पुष्टि मैं इस बात से भी करता हूं कि 6 अप्रैल को कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा के एक सवाल के जवाब में कहा था कि चाहे जितनी डिमांड बढ़ जाए, लेकिन देश में कोयले की कमी कोई नहीं है, और हम इस समय अपने लक्ष्य से ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं कोयला। तो सवाल जब है कोयले की कमी नहीं है, तो विदेशी कोयला की राजनीति क्यों हो रही है? तो सब मिलाकर प्रदेश की जनता को ही भुगतना, और प्रदेश की जनता भुगत रही है। तो आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या निजी घरानों को फायदे के लिए, और क्या आप जांच चाहते हैं, क्या करें? देखिए, जो मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि इसमें कुछ निजी घरानों का बहुत बड़ा फायदा है। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से बार बार निवेदन कर रहा हूं कि दबाव डालने की जांच कराई जाए, सीबीआई जांच की। जो लोग कोयला खरीदवाने के दबाव डाल रहे हैं केंद्र में बैठकर, उनकी जांच सीबीआई से कराई जाए कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, स्थिति क्यों कहीं है, उसकी समस्या कहीं है, और आप विदेशी कोयला खरीदवाने पर आमादा हैं। और जबकि विदेशी कोयला कब मिलेगा, आज हम गर्मी में संकट में जूझ रहे हैं, बिजली संकट से, लेकिन ये कोयला कब मिलेगा, ये भविष्य के गर्त में छिपा है। इसके बाद भी केंद्र सरकार, ऊर्जा मंत्रालय, आर के सिंह साहब लगातार दबाव डाल रहे हैं कि विदेशी कोयला सभी राज्य खरीदें। तो मैं इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहा हूं, और अपनी मांग पर मैं अडिग आज भी हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। अगर ये चीजें याचिका भी आपकी दाखिल है, तो क्या उपभोक्ता परिषद विरोध करेगा इसका? देखिए, जहां तक सवाल है, मेरी तो याचिका है कि भाई खरीदो। सरकार अगर 10,000 करोड़ वहन करती है, कर ले। सरकार विदेशों से लाना चाहती है, विदेशों से लाए। हेलीकॉप्टर से लाना चाहती है, हेलीकॉप्टर लाएगी। इसका खर्च हमारे ऊपर न पड़े, उसका मैंने नियामक आयोग में इसीलिए याचिका लगाई, इसका भार हमारे ऊपर न पड़े। और अंततः मैं अपनी लड़ाई को आगे ले जाऊंगा कि, लेकिन मैं पब्लिक पर भार नहीं आने दूंगा। मेरी लड़ाई ये होगी, अब सरकार हमारा साथ देती है तो ठीक है, नहीं साथ देगी तो मैं अपनी लड़ाई विधिक तरीके से मैंने स्टार्ट कर दी। नियामक आयोग में याचिका लंबित है, नियामक आयोग का भी इनको जवाब देना है, और नियामक आयोग को अभी पूरा जवाब नहीं दिया। इन्होंने कहा हमने सरकार से पूछा, सरकार का जवाब अभी नहीं है। तो हमारी लड़ाई आगे जारी रहेगी, लेकिन प्रदेश की जनता पर भार नहीं आने दूंगा।
मौजूदा तस्वीर तो यही कहानी बयां करती है कि अगर उत्तर प्रदेश में विदेशी कोयले की एंट्री हुई तो आने वाले समय में प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई बिजली दरों का झटका लगना तय है। इसे लेकर विद्युत उपभोक्ता परिषद की तरफ से याचिका दाखिल की गई है और विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि क्या उनका यह विरोध सफल होता है या फिर उत्तर प्रदेश में विदेशी कोयले की एंट्री। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।